संकल्प पाटिल ये जानना चाह रहे हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टीएमबी के बारे में। 1 से 2 साल के लिए 200 शेयर हैं इनके पास, 427 का इनका भाव है। क्या नज़रिया रहेगा इस पे? कितने साल का? 2 से 4 साल का? 1 से 2 साल का नज़रिया इनका है। अच्छा, 1 से 2 साल का नज़रिया है तो 0.7 टाइम्स इनका कितना डेटा अवेलेबल है? नहीं, 1 से 2 साल में वैल्यूएशन तो फेयर ही लग रहा है तमिलनाडु मर्केंटाइल का। वैल्यूएशन का कोई ज़्यादा इशू तो नहीं लग रहा मुझे। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा करेक्शन भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा राइज भी नहीं होगा। ये अपने फेयर वैल्यू के अंदर में ही चल रहा है रफली, जो ग्रोथ है। मेरा अंदाज़ा ऐसा है ना, ये तो खैर क्रूशियल जंक्चर पे है अभी। मार्केट रिलेटेड करेक्शन अगर हुआ तो अगर इसमें करेक्शन होगा तो मार्केट रिलेटेड ही होगा। जितना निफ्टी बैंक करेक्ट करेगा उसका रेप्लिकेशन इसमें होगा। बट अगर मान लेते हैं कि मार्केट निफ्टी बैंक या मार्केट यहाँ से करेक्ट नहीं करता है तो विथ 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक मुझे इसका वैल्यूएशन ओके लगता है। यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मार्केट रिलेटेड रिस्क और स्टॉक का अपना रिस्क, इन दोनों को अलग अलग करके समझिएगा। एट द सेम टाइम अगर मान लेते हैं कि 420 के आसपास अगर सपोर्ट ले लिया जाए और 10% ऊपर इसका रेसिस्टेंस करीब करीब आ रहा है तो 0.7 प्लस 10% तो 0.8। अगर इसको मान लेते हैं कि 0.8 के प्राइस टू बुक पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि 1 टाइम प्राइस टू बुक तक अच्छे टाइम में तो इसको मिलना चाहिए। तो 1 टाइम प्राइस टू बुक अगर देखा जाए तो अभी है करीब करीब ये 0.7 यानी 0.3, तो काफ़ी बड़ा है। 0.3 डिवाइडेड बाई 0.7 तो मतलब वैसे देखा जाए तो गुड टाइम्स में इसका 30-40% का भी रिटर्न जा सकता है बेस्ड ऑन दी इसका जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन का मैच रहा है। नेट एनपीएज वगैरह ठीक लग रहा है मुझे, इसीलिए मैं उस वैल्यूएशन पे जा रहा हूँ इसको रीड करने के लिए। तो अभी इसका माहौल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ना डाउनसाइड ना बहुत ज़्यादा अपसाइड, प्लस मार्केट रिलेटेड मूव इसमें हो सकते हैं। वैल्यूएशन पोजीशनिंग ऐसी है कि इसका मूवमेंट अच्छा वैल्यूएशन अगर लिया जाए तो 450 तक 460 तक तो हो जाना चाहिए। इन एक्सट्रीम गुड टाइम्स आप समझ लीजिए कि करीब 100 रुपये का भी मूवमेंट आप लगाएंगे तो 520-525 तक का गुड टाइम्स में भी उतना तक भी खींचने का रहेगा, बिकॉज वैल्यूएशन 0.7 प्राइस टू बुक से 1 टाइम प्राइस टू बुक तक मूव कर सकता है इसका। जी, लेकिन इस समय मतलब आपके पास जो लीडिंग बैंक्स हैं वही कोई बहुत ऐसा नहीं है कि महंगे भाव पे मिल रहे हैं। तो एक छोटे बैंक में रहने का कोई विशेष फ़ायदा इस समय? नहीं, वो तो एक अलग पार्ट ही हो गया डिस्कशन का। ये तो मैंने इनको इन आइसोलेशन तमिलनाडु मर्केंटाइल को इनको व्यू चाहिए था, सो दे दिया। जी। बट ये भी उतना ही आपने सही पॉइंट निकाल दिया कि क्या अगर ये 40% रिटर्न देगा तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 800 का 1100 क्यों नहीं होना चाहिए, 1200 क्यों नहीं होना चाहिए। ये एक दूसरा पहलू ही दूसरा है डिस्कशन का, और वो उसकी पॉसिबिलिटी है, 100% है। ओके, तो मेरा जो फिलॉसफी है उसमें तो 5-7 बैंक के बियॉन्ड बैठते ही नहीं है, उतना मुझे दिमाग ही नहीं लगाना है। फॉर द पीस ऑफ माइंड मैं रिटर्न थोड़ा सेक्रीफाइस कर ही देता हूँ।